सातवीं क्रूसवाणी। प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 46 पद। अगर आप जीने के लिए तैयार नहीं हैं तो निश्चित मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु का दिन निर्धारित है। वह दिन मात्र हमारा परमेश्वर ही जानता। अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं तो उस पर विश्वास करते हो, तब आपकी मृत्यु भयभीत नहीं कर सकती है। प्रभु यीशु की क्रूस से की गई प्रार्थनाओं में याजकीय विनती है कि उसके अपराधियों को परमेश्वर क्षमा करे। दूसरी विनती थी कि वह क्रूस पर अकेले है और परमेश्वर संगति करने के लिए व्याकुल है। तीसरी और अंतिम विनती है कि प्रभु यीशु को अपनी आत्मा अपने पिता के हाथ में सौंपना है। प्रभु यीशु निश्चय मर गए। प्रभु यीशु निश्चिंत होकर मरे। प्रभु यीशु स्वेच्छापूर्ण मर गए। प्रभु यीशु विजय होकर के मर गए। जब प्रभु यीशु की उम्र 12 वर्ष की थी, तब परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 49 पद। और अपने संसारिक माता पिता से कहते कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना चाहिए। प्रभु यीशु क्रूसित है। अंतिम प्रार्थना के पूर्ण और मां स्वस्थ हो जाना चाहते हैं कि वह अपनी आत्मा अपने पिता के हाथ में सौंपे। प्रभु यीशु की मृत्यु कोई काल्पनिक या भ्रम उत्पन्न करने वाली नहीं है, परंतु वह निश्चय मर गए। जब प्रभु यीशु संसार में जीवन यापन कर रहे थे, तब उन्हें भूख एवं प्यास लगी। वह थके और विश्राम भी किए। सैनिक ने दोनों अपराधियों को बारी बारी से टांगे तोड़ी, किंतु सैनिक प्रभु यीशु के पास आकर देखा कि प्रभु यीशु मर चुका है, तो उसने प्रभु यीशु की टांगे नहीं तोड़ी, क्योंकि प्रभु यीशु निश्चित मर गए थे। यूहन्ना 19 अध्याय का 33 पद बताता है। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह अर्थात प्रभु यीशु इतना शीघ्र मर गया। सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्यों उसको मरे हुए देर हुई है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 44 पद पाते हैं। उपरोक्त सुसमाचार के कथन से यह प्रमाणित होता है कि प्रभु यीशु निश्चय मर गए। काल्पनिक विचारधाराओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो गलत बातियां फैलाते हैं कि प्रभु यीशु बेसुध हो गए थे, वह बेहोश हो गए थे। किंतु प्रभु यीशु ने पीड़ा, दुख एवं व्याकुलता से पुकार रखा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु को परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा था। वह उसकी अपनी आत्मा को उन्हें सौंपेंगे, क्योंकि जीवन का आरंभ एवं संचालक परमेश्वर करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर से विनती करते हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु का पूर्ण भरोसा है कि पिता अपने पुत्र की आत्मा को सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु अपनी आत्मा, प्राण और देह परमेश्वर को सौंप दी। महाजाकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु ने अनेक बार परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित किया। अब क्रूस पर यह अवसर प्राप्त हुआ है कि वह अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपे। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए कि वह मृतक में से जिलाए। जिस प्रकार दाऊद राजा भजन संहिता 31:18 में परमेश्वर से प्रार्थना करते कि मुझे मेरे शत्रुओं से बचा। प्रभु यीशु की स्वाभाविक मृत्यु थी। उनकी मृत्यु क्रूस पर टंगने से नहीं होती, पर जिस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार के लेखक द्वारा वर्णन किया है कि पिता इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई मुझे उसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का अधिकार है। यह आज्ञा मुझे पिता से मिली है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17-18 पद में है। प्रभु यीशु का यह कथन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु का प्राण कोई नहीं ले सकता, बस वह स्वयं पिता के हाथ अपना प्राण सौंप दे तथा उसे वह समय आने पर पूर्ण प्राण प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु का परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा है कि उसका प्राण उनके परमेश्वर पिता के हाथों सुरक्षित है। प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उन्होंने जोर से चिल्लाकर अपना प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु विजय रूप से अपने प्राण पिता के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वह पाप के बैरियों को नष्ट कर दिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली, जिसका प्रमाण था कि कोई आश्चर्यजनक घटना जैसे कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गए, धरती डोल गई,
चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई। सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए, बहुत से लोगों को दिखाई दिए। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 51 से 53 पद में प्रभु यीशु अपना शरीर, प्राण और आत्मा सेत में परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पुनरुत्थान के दिन सेत में लौटा दिया। अगर आप शरीर, प्राण और आत्मा के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो निश्चय प्रभु यीशु आपके प्राणों, आपके शरीर और आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। हमें पुनरुत्थान के दिन बड़ा प्रतिफल मिलेगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आमीन।